जी, खबर है कनाडा से और है वीज़ों से मुतल्लिका। नई हुकूमत मार्क कार्नी ने संभाल ली है, नई हुकूमत बन गई है। काफ़ी सारे जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनसे वीज़ा पॉलिसीज़ के ऊपर बात हुई, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने मार्क कार्नी ने कदगन लगाई है, कट लगाई है स्टूडेंट्स वीज़े पर, वर्कर वीज़े पर। चूँकि जब से नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने नई पॉलिसियाँ जारी की हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को झंझोड़ा है। क्या आपने तमाशा लगाया हुआ है, हर बंदे को वीज़े देते जा रहे हैं, हर बंदे को अपने पास बुला रहे हैं। तो कनाडा को भी अब इन्होंने समझदार कर दिया है। हमने देखा है कि जिसको देखें वो कनाडा से बैठ के व्लॉग कर रहा है कि जनाब अब नई हुकूमत आ गई है, वीज़ा आसान हो जाएगा। नहीं, ये झूठ है, फेक है, झूठ बोलते हैं, गलत बयानी से काम करते हैं। वो क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मार्क कार्नी ने स्टूडेंट वीज़े पे कदगन लगाई है, उसकी जो रेशो है वो कम करके उसको 5% पर लेकर आए हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जो फ्री हैं, यहाँ पर जो ऊबर चला रहे हैं या रोज़गार जिनके पास नहीं है, पहले 4 साल उनके बारे में सोचा जाएगा, उनके बारे में फ़ैसला किया जाएगा, उनको पीआर देनी है या नहीं देनी, उसके ऊपर चीज़ें डिसाइड होगी। जिनके असाइलम कोर्ट में हैं, जिन्होंने सियासी पनाह के लिए जो है वो अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर 2 असाइलम बड़े ख़ास किस्म के हैं और उनको बड़ी तरजीह है। पहले नंबर पे LGBTQ, जिनको आप ट्रांसजेंडर कहते हैं या ख्वाजा सरा कहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर उनको वो LGBTQ का वो एक ही उसमें ज़म कर दिया गया है। अगर आप वो हैं तो आपको फ़ौरन असाइलम जो है वो मिल जाता है। दूसरा है अहले तशी मसलक के जो लोग हैं, उसके लिए शिया होना ज़रूरी है कि मुझे थ्रेट्स हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पर हैं, बल्कि सैकड़ों पाकिस्तानी मैं जाके उनको मिला हूँ जो अहले तशी नहीं है, लेकिन उन्होंने असाइलम झूठे डाले हुए हैं कि जनाब मैं फ़िका जाफरिया से मेरा ताल्लुक़ है। चलें ठीक है, झूठ की बुनियाद पर अगर आपका सरता है तो आप साथ, मैं सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तीसरा, जो लोग यहाँ पर बेरोज़गारों मददगार हैं, बेयारो मददगार हैं, बेरोज़गार हैं, ऊबर चला रहे हैं, टैक्सियाँ चला रहे हैं, काम नहीं है, बड़े परेशान हैं, स्टूडेंट्स हैं और वो $10 घंटे पे भी काम करने के लिए रेडी हैं, पहले उनके बारे में सोचा जाएगा, पहले उनको जॉब्स दी जाएंगी, उनका फ़ाइनेंशियली बहरान हल किया जाएगा। उसके बाद जो नई वीज़ा पॉलिसी हैं वो मुतारफ़ करवाएगी। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर हमने, चूँकि इन्वेस्टिगेटिव चीज़ें हैं, हम करते हैं इन्वेस्टिगेटिव टूल हमारे पास हैं, डबल चेक करते हैं फैक्ट चेकिंग से। कुछ व्लॉगर्स ऐसे हैं कनाडा में जो छोटे छोटे यहाँ के, जिनके पास पीआर है या कैनेडियन नेशनल हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हायर करती है। उनका एक विंग है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का, जो फेक व्लॉग्स करके ये बताते हैं कि आप अप्लाई करें, अब आपको वीज़ा मिल जाएगा। फ़ीसों की मद में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, अफ़गानिस्तान, इन कंट्रीज़ से उनको बहुत ज़्यादा जो फ़ीसों की मद में पैसे हैं वो जनरेट होते हैं। लाखों वीज़े जो है वो लोग अप्लाई करते हैं ताकि हमें वीज़ा मिल जाए कनाडा को और हम यहाँ से निकल जाएँ। वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो झूठ है, सारा फ्रॉड है, 2 नंबरी है। ऐसे कोई वीज़े नहीं मिल रहे। आप बिल्कुल अप्लाई ना करें जब तक आपके पास कोई राइट नहीं है प्रॉपर, जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी जो प्रोफेशनल वीज़े हैं जैसे हमारे पास हैं, उन पे कोई कदगन नहीं है। अब वर्कर वीज़े पे भी पाबंदी आएगी। वीज़े की काफ़ी सारी इकसाम है यहाँ पर, आप गूगल करेंगे, गूगल का भी ये मसला है कि पाकिस्तान में अगर गूगल करें तो वो जो सर्वर है नेट का, वो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देता। यहाँ पर रहते हुए जब आप चीज़ें चेक करते हैं तो आपको एक्यूरेट देता है। वहाँ या तो आपको VPN लगाना पड़ता है, अब उसमें काफ़ी VPN भी वहाँ पर बंद है। ये सारी सूरत हाल है। आप किसी के चक्रों में मत आइएगा, किसी की बातों में, किसी के झांसे में मत आइएगा। पाकिस्तान में पहले मामलात जो है वो इकनॉमिकली बड़े ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और मुआशियत आपके सामने है। तो किसी के चक्रों में आके किसी को पैसे देकर जो वर्कर वीज़ा है या इस तरह के दीगर जो वीज़े हैं वो कहे मैं आपको वीज़ा लगवा दूँगा। इवन के ख़ास तौर पे ये जो पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंट बैठे हैं ना मुबैना तौर पर, वो ट्रैवल एजेंट्स ने आगे फ़ीमेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स बिठाई हुई हैं। वो क्या करती हैं, वो वीज़े शेयर कर रहे हैं डिजिटल मीडिया पे। देखें जी, आज ये वीज़ा लग गया, आज वो वीज़ा लग गया। लोग चूँकि परेशान हैं, उनको बीमार को शफा चाहिए, वो कहते हैं कि शायद मरहम पट्टी जो है वो ये रख देगा। ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, आपका अप्लाई करवाते हैं, अपनी कंसल्टेंसी चार्जेस फ़ीस ले लेते हैं, आपको वीज़े का इंटरव्यू करवा के कहते हैं ओहो देखा ये एक सुकम रह गया था, इस बुनियाद पर आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो गया। और फिर जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो फिर रिजेक्शन जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इन कंट्रीज़ का। ये बड़े कंट्रीज़ हैं। तो आपको मैं बर वक्त कनाडा से आगाह कर रहा हूँ। मैं चूँकि आज कनाडा से जा रहा हूँ वाशिंगटन, तो यहाँ पर जो हमारी एक्टिविटीज़ थी वो ख़त्म हो गई हैं, तो मैं वाशिंगटन से फिर देखूँगा कि क्या सूरत हाल है वहाँ के। अगर कोई ज़रूरी बात हुई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखूँ। अल्लाह हाफ़िज़।